Hello guys, welcome back to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. So guys, we started chapter 5 therapeutic approaches, and in the last video we have discussed the topic is therapeutic relationship. So today in this video we will discuss the topic is types of psychotherapies. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is types of psychotherapies. यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट 3 टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी की बात करते हैं. फर्स्ट इज साइकोडायनेमिक थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी और एग्जिस्टेंशियल थेरेपी. और थेरेपिस्ट ये जानना चाहते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उनको किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, कैसे उनको ट्रीट किया जाता है और कौन कौन सी ऐसी थेरेपीज है, उन्होंने अपने अपने थेरेपीज में कैसे उनका ट्रीटमेंट किया है. यहाँ आज के लेक्चर में हम समझेंगे साइकोडायनेमिक थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी और एग्जिस्टेंस थेरेपी. इन तीनों थेरेपी के थ्रू हम उन प्रॉब्लम का कोर्स, ट्रीटमेंट और क्लाइंट और थेरेपिस्ट का क्या रिलेशन है, उन्हें हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर के थ्रू हम जानेंगे और उनको समझेंगे. तो यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि उन पैरामीटर्स को यहाँ पर उन्होंने डिस्क्राइब किया है. 5 to 6 क्वेश्चंस है और उन क्वेश्चन का यहाँ पर उन्होंने आंसर किया है. क्लियर? इन डिटेल साइकोडायनेमिक थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी एंड एग्जिस्टेंशियल थेरेपी को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में इन डिटेल पढ़ेंगे. यहाँ पर हम ओनली इन पैरामीटर्स को समझेंगे. क्लियर? सो नाउ लुक एट हेयर. साइकोडायनेमिक थेरेपी कहती है व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द कोज जिससे प्रॉब्लम अराइज होती है. ऐसी कौन सी कारण है जिससे पर्सन में प्रॉब्लम अराइज होना स्टार्ट होती है, कारण क्या है, उसका कोज को फाइंड आउट करते हैं कौन? थेरेपिस्ट. तो यहाँ पर देखा जाता है किसी पर्सन या क्लाइंट में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके अंदर ये देखा जाता है कारण है इंटरसाइकिक कॉन्फ्लिक्ट. कि पर्सन के माइंड में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, इंटरसाइकिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं जिसके कारण प्रॉब्लम होती है. ठीक है, कोज को हम रीजन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे रीजन हो सकता है. ठीक है, माइंड में क्या चल रहा है? इंटरसाइकिक कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट किसी भी टाइप का हो सकता है, थॉट, फीलिंग, इमोशन. किसी पर्सन में थॉट को लेकर, फीलिंग्स को लेकर कुछ भी इमोशंस है क्लाइंट के माइंड में, वो कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम हो रही है. ये कोज ढूंढा साइकोडायनेमिक थेरेपी. ठीक है, और सेकंड बात करते हैं कोज. सेकंड बात की बिहेवियर थेरेपी ने. बिहेवियर थेरेपी ने क्या कोज ढूंढा कि कैसे पर्सन के माइंड में प्रॉब्लम आती है, मतलब क्या कारण है? फॉल्टी लर्निंग ऑफ बिहेवियर. कि कोई पर्सन कोई फॉल्टी लर्न कर लेता है, कोई ऐसा बिहेवियर जो फॉल्ट है उसको लर्न कर ले, तब ये प्रॉब्लम होती है. ठीक है, क्लियर? फॉल्टी लर्निंग मीन्स दैट अब नॉर्मल कोई भी बिहेवियर हो रहा है, ठीक है, कोई भी अब नॉर्मल बिहेवियर हो रहा है जो सोसाइटी के रूल के अगेंस्ट हो. क्लियर? फिर एग्जिस्टेंशियल थेरेपी क्या कहती है कोज के बारे में कि लाइफ का मीनिंग ही क्या है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरा यहाँ रहने का क्या मतलब है. यहाँ पर क्वेश्चन पुट अप करते हैं. क्लियर? मीनिंग ऑफ लाइफ. क्लियर? नेक्स्ट, हमारी जो प्रॉब्लम हुई है वो एग्जिस्टेंस में कैसे आई. हाउ टू प्रॉब्लम योर एग्जिस्टेंस, कैसे तुम्हारी प्रॉब्लम एग्जिस्टेंस में आई है. तो साइकोडायनेमिक थेरेपी कहती है कि जो भी चाइल्डहुड के टाइम पे आपके अनफुल्ड डिजायर और अनफिल्ड जो भी फियर है वो लीड करता है आपके इंटरसाइकिक कॉन्फ्लिक्ट को. जो भी किसी पर्सन में कोई भी इमोशंस, थॉट्स को लेकर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है
वो इसलिए आई जैसे कोई चाइल्डहुड के टाइम पे उनकी डिज़ायर अनफिल्ड है, उनके फियर जो है अनफिल्ड है, इस ये इनका एग्जिस्टेंस है। बिहेवियर थेरेपी कहती है एग्जिस्टेंस को लेकर कि 40 पैटर्न कंडीशनिंग है, थिंकिंग है, बिलीफ है जो लीड करता है माल एडेप्टिव बिहेवियर को। अगर कोई पर्सन अपने कोई 40 पैटर्न को लर्न कर लेता है, कोई कंडीशनिंग है, कोई ऐसी थिंकिंग कर लेता है जिसके कारण से उसने अपने मेल एडेप्टिव बिहेवियर को लीड किया। क्लियर? ऐसे करके एक्जिस्टेंस में उसकी प्रॉब्लम आई। एक्जिस्टेंशियल थेरेपी कहती है कि फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस, जो करंट फीलिंग है कि मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, आई फील अलोन, जिसकी वजह से मुझे बहुत से बुरे बुरे ख्याल आते हैं, मैं आइसोलेट हो गया और माइंड में उसके लॉट्स ऑफ थॉट्स चल रहे होते हैं। क्लियर? तो ये कहते हैं एक्जिस्टेंशियल थेरेपी। इन डिटेल में हम अपने आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, तो यहाँ तक सिर्फ इनके पैरामीटर को डिस्कस करना है। थर्ड बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अब इनको ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए? ट्रीटमेंट मतलब साइकोडायनेमिक थेरेपी कहती है कि किसी पर्सन के माइंड में जो भी इंटर साइकिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उन पर्सन या क्लाइंट को हमें फ्रीली एसोसिएशन का ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। उन क्लाइंट को बोल देना चाहिए कि आपके माइंड में जो कुछ भी आ रहा है आप फ्रीली होकर आप सब कुछ बता दो, ठीक है? जो भी ड्रीम है उनको आप प्रेजेंट करो, जैसे भी ड्रीम आ रहा है आप फ्रीली होकर बताओ, आपके जो थॉट है वो जो फीलिंग है। बिहेवियर थेरेपी कैसे ट्रीटमेंट देती है इन क्लाइंट्स को? वो 40 थॉट को आइडेंटिफाई करती है, ठीक है? अल्टरनेट बिहेवियर कंटीन्यूअसली टू इम्प्रूव बिहेवियर, और इस तरीके से अल्टरनेट बिहेवियर के थ्रू वो उन फॉल्टी बिहेवियर को इम्प्रूव करने की कोशिश करती हैं। कौन? बिहेवियर थेरेपिस्ट। एक्जिस्टेंशियल थेरेपी क्या कहती है ट्रीटमेंट के लिए? टू प्रोवाइड थेरेप्यूटिक इन्वायरमेंट। यहाँ पे जो थेरेपिस्ट होते हैं वो इन्वायरमेंट को, कौन से थेरेप्यूटिक इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे पेशेंट जो क्लाइंट होता है वो उसको एक्सेप्ट करे एक पॉजिटिव वे में, और यहाँ पे क्लाइंट ये चाहेगा कि उसको कोई जज ना करे। जो भी अपनी फीलिंग को, अपनी थॉट को जब वो एक्सप्रेस कर रहा है थेरेपिस्ट को, तो क्लाइंट चाहता है कि मुझे जज ना किया जाए, तो क्लाइंट यहाँ पे एबल होता है अपनी प्रॉब्लम को बताने में। क्लियर? फोर्थ यहाँ पर पैरामीटर कहता है कि क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में क्या रिलेशन है और इनका क्या नेचर है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम अलायंस बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पर साइकोडायनेमिक थेरेपी क्या कहती है नेचर क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बारे में, कि यहाँ पर इंटरसाइकिक जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं क्लाइंट के, उनको यहाँ पर समझा जाता है, और यहाँ पर जो ठीक है जो भी थॉट्स है, फीलिंग्स है, उनको अच्छे से समझा जाएगा किसके? क्लाइंट के। बिहेवियर थेरेपी कहती है कि यहाँ पर जो क्लाइंट होंगे, यहाँ पर उनकी जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उनको इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है? और जो भी उसका करेक्ट बिहेवियर होगा उनको इस चीज़ में सपोर्ट किया जाएगा। क्लियर? तो दोनों चीज़ों में देखते हैं कि साइकोडायनेमिक थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी ये कैपेबल हो जाते हैं समझने में क्लाइंट के इंटरसाइकिक कॉन्फ्लिक्ट को। क्लियर? फिर एक्जिस्टेंशियल थेरेपी आती है, वो ये देखते हैं क्लाइंट की मेयरली हेल्प करते हैं कि सम टाइम थेरेपिस्ट क्या करते हैं, क्लाइंट की हेल्प नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्लाइंट चाहता है कि एवरीथिंग जो मैं फील कर रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ, जो मेरे थॉट है, जो मेरी फीलिंग्स है, एग्जिस्टिंग थेरेपिस्ट ही फील करे। कभी कभी क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं थेरेपिस्ट। क्लियर? फिफ्थ आता है बेनिफिट ऑफ क्लाइंट, और इन पैरामीटर से, इन ट्रीटमेंट से, इन मेथड से क्लाइंट को क्या
बेनिफिट होता है। तो अकॉर्डिंग टू साइकोडायनेमिक थेरेपी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लाइंट में इमोशनल एंग्जाइटी की फीलिंग आती है। यहाँ पर क्लाइंट के माइंड में जो भी नेगेटिव इमोशंस, थॉट, फीलिंग, अपने बारे में जो भी चीज़ें हैं वो फ्रीली होकर सब कुछ बता देता है। अगर हम किसी पर्सन को ये बोलते हैं कि अपने बारे में तुम सब कुछ बताओ जिससे तुम्हें बहुत अच्छा बेटर फील होगा, या फिर हमारे साथ कोई ऐसा फ्रेंड होता है जिससे हम अपनी दिन भर की सारी बातें उसके साथ शेयर करते हैं जिससे हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। तो यहाँ पर क्लाइंट का सबसे बेनिफिट पॉइंट होता है साइकोडायनेमिक थेरेपी का। जब उनको अप्लाई किया जाता है तो यहाँ पे इमोशनल एंग्जाइटी फीलिंग आती है, वो अपने माइंड में जो कुछ भी आ रहा है सब कुछ बता देगा। और थेरेपिस्ट जब क्वेश्चन करते हैं क्या तुम्हारे माइंड में इस तरह की फीलिंग थी, क्या तुम्हारे ऐसे इमोशंस थे, तो क्लाइंट कहता है हाँ मैं ऐसा ही सोच रहा था, मैं ऐसा ही फील कर रहा था, मुझे पता नहीं आप मुझे जज करते या कुछ कर, है ना। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर क्लाइंट को ट्रस्ट भी हो जाता है थेरेपिस्ट पे कि थेरेपिस्ट ने मुझे जज नहीं किया। यहाँ पर थेरेपिस्ट बिल्कुल हेल्प करता है क्लाइंट को अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में। क्लियर। सेकंड बात करते हैं बिहेवियर थेरेपी के बारे में। इन्होंने क्या किया, जो भी फॉल्टी बिहेवियर थे उनको न्यू एडेप्टिव बिहेवियर में चेंज कर दिया। क्लियर। थर्ड बात करते हैं एक्जिस्टेंशियल थेरेपी। क्या बेनिफिट होता है यहाँ क्लाइंट को, यहाँ क्लाइंट अपनी पर्सनल ग्रोथ को इंक्रीज करता है, अपनी सेल्फ अवेयर हो जाता है और समझने लगता है मेरे क्या राइट है, मेरे लिए क्या रॉन्ग है, मेरे ये थॉट्स है, मेरी ये फीलिंग है, वो मेरे अनवांटेड थॉट्स थे, अननेसेसरी थॉट्स जो मैं सोच रहा था। इस तरीके से क्या यहाँ पर सेल्फ अवेयर क्लाइंट हो जाता है। एंड लास्ट मैंने यहाँ पर लिखा है 6 पैरामीटर ड्यूरेशन ऑफ सेशन टाइम। ठीक है, जब ये थेरेपी इन पैरामीटर्स को अप्लाई किया जाता है, कितना टाइम या सेशंस होते हैं, तो ड्यूरेशन होता है हमारा साइकोडायनेमिक थेरेपी का 10 to 15 सेशन होते हैं साइकोडायनेमिक थेरेपी के। और जो बिहेवियर थेरेपी और एक्जिस्टेंशियल थेरेपी के सेशन होते हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, बट फ्यू मंथ में वो कंप्लीट हो जाते हैं। इज इट क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू गाइस। ये फ्लो चार्ट है जो मैंने आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया है। क्वेश्चंस और इन डिटेल आप अपनी बुक्स में पढ़ सकते हैं, बट आप इनको अच्छे से देख लो, हो सके तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो और ये आपके एग्ज़ाम में भी आप इस तरीके से आप बना के आओगे तो 100% की गारंटी नहीं दूंगी, बट अच्छा लगेगा और आंसर भी आपके प्रॉपर वे में होंगे। क्लियर गाइस, आई होप आज का आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैव ए नाइस डे। और यस गाइस, मैं वीडियो के एंड में इसकी एक पिक क्लिक करके आपके वीडियो के एंड में ही इसको ऐड कर दूंगी और वहाँ से आप इसको देख सकते हो।